आज हम देख रहे हैं द रेड ट्रैप फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th चैप्टर 4। इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बिंग अ रेड ट्रैप। मतलब इसमें जो पेडलर रहता है, तो पेडलर कौन है? पेडलर है चूहेदानी बेचने वाला। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पेडलर को कहाँ से ये आइडिया मिलता है, उसके मन में कहाँ से ये विचार आता है कि जो पूरी दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी है। इज दैट क्लियर? तो द पेडलर गोट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बिंग अ रेड ट्रैप। क्वेश्चन में से ये पूरा यहाँ तक। When he was going to sell his rat traps, कि जब वो अपनी चूहेदानियाँ बेचने जा रहा था ऑन द रोड इन मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब वो बिल्कुल ध्यान मग्न सोचता सोचता जब वो रोड पर चूहेदानियाँ बेचने के लिए जा रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि पूरी दुनिया ही क्या है? रेड ट्रैप है। Now see the question number second. Why was he amused by this idea? तो amuse means अच्छा लगना, मनोरंजन होना। तो उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो क्यों लगा? उसे आनंद आया इस आइडिया पर। तो he was amused by this idea because no one was kind for him in this world. तो उसे इसलिए अच्छा लगा कि पूरी दुनिया ही एक चूहेदानी है, सब फंस जाएंगे तो अच्छा है। तो क्यों अच्छा लगा उसे? क्योंकि कोई भी उसके प्रति दयालु नहीं था, है ना। सब उसे भगाते थे वो जहाँ पर भी जाता था। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रोफ्टर। अब यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है, क्रोफ्टर। ठीक है, तो क्रोफ्टर कौन है? ओल्ड मैन है एक, और अकेला एक झोपड़ी में रहता है। तो पेडलर ने ऐसी आशा करी थी। एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, हॉस्पिटैलिटी मीन्स अच्छा व्यवहार। क्लियर? राइट द मीनिंग्स इफ यू नीड। तो जैसा क्रोफ्टर से उसने जो अच्छा सम्मान, अच्छा व्यवहार प्राप्त किया, क्या वह उसे ऐसी आशा थी? तो बिल्कुल नहीं थी ऐसी तो आशा उसे, क्योंकि ऐसा तो उसके साथ किसी ने नहीं किया था। तो नेगेटिव आंसर हमें देना है। नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रोफ्टर। पूरा क्वेश्चन में से ये है ना। द पीपल मैड सोर फेसेस टू सी हिम। सोर फेसेस मतलब बेकार, कड़वे मुंह। क्योंकि लोग भाग तो जहाँ भी वो जाता था तो कैसे मुंह बनाते थे? कड़वे, मतलब बेकार मुंह बना लेते थे। कहाँ से आ गया ये? Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? क्रोफ्टर बहुत ज़्यादा बातूनी क्यों था एंड फ्रेंडली क्यों था पेडलर के साथ? मतलब उसने पेडलर से बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छा फ्रेंड जैसा व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि वो अकेला था। तो द क्रोफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर बिकॉज ही वॉज अलोन इन हिज कॉटेज। क्योंकि वो अपनी झोपड़ी में अकेला था। ही हैड नॉट वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रंस में एस नहीं लगाना, बिकॉज चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल। और ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, यूँ ऐसे करना है ईश्वर। ओके, तो उसके कोई वाइफ और बच्चे भी नहीं थे। वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। उसने पेडलर को 30 क्रोनर दिखाए अपना बैग निकाल कर। तो क्यों दिखाए उसने? उसे विश्वास दिलाने के लिए। कहाँ भाई देखो, मैंने ऐसे पैसे गाय का दूध बेचकर कमाए हैं। तो ही शोड द 30 क्रोनर टू द पेडलर टू मेक हिम श्योर दैट ही अर्नड इट बाय सेलिंग काउज मिल्क। तो उसे विश्वास दिलाना था कि देखो, मैंने जो काऊ का मिल्क बेचा है उससे मुझे अर्निंग हुई है। क्वेश्चन नंबर 6,
डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पोंड इन हिम बाय क्रॉफ्टर। क्वेश्चन का मीनिंग है कि क्रॉफ्टर ने तो उसे बहुत अच्छा रखा, उसका सम्मान किया, उसे अच्छा खाना पीना दिया, तो क्या उसका सम्मान भी उसने रखा क्रॉफ्टर ने भी? क्या बदले में उसने वैसा ही दिया उसे? तो बिल्कुल नहीं दिया। तो नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर जो लिखने में कुछ त्रुटि है उसे भी सही कर लेंगे आप जो जो देख रहे हैं वीडियो। तो नो, द पेडलर डिड नॉट, यहाँ से स्टार्ट ऐसा लिखेंगे इसको, डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पोंड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, फुल स्टॉप। ही हैड स्टोलन 30 kroner फ्रॉम हिज कॉटेज। उल्टा और उसने 30 kroner उसके चुरा लिए। इज दैट क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? तो पेडलर ने, किस चीज़ ने पेडलर को ऐसा बनाया कि उसने ऐसा सोचा कि यार वो वास्तव में जाल में फंस चुका है? तो ही वॉज अनेबल टू फाइंड आउट द वे, क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर जाने का, है ना, जंगल में फंस गया था वो। टू कम आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, क्योंकि बहुत मोटे मोटे वहाँ पर लकड़ियों के टुकड़े गिरे हुए थे, है ना, पेड़ों के तने गिरे हुए थे। ही थॉट दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, इसलिए उसने सोचा कि वास्तव में वो खुद भी अब इस जाल में फंस गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? तो जो आयरन मास्टर था वो जहाँ पर उसने शरण ली थी, है ना, जहाँ पर एक लोहार खाना था, लोहे की एक फैक्ट्री थी यूँ मान लीजिए, जहाँ लोहा गलाया जाता था, वहाँ का जो मालिक था आयरन मास्टर, वो बहुत अच्छे से उससे बोला, है ना, स्पीक काइंडली, और उसे अपने घर चलने के लिए इनवाइट भी किया। तो भाई ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने उसे अपना दोस्त समझा था, एक पुराना साथी समझा था। तो द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइटेड हिम होम बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। कॉमरेड मतलब साथी, कि ये रेजिमेंटल उसका एक पुराना साथी था, कैप्टन, जिसका नेम था कैप्टन वॉन स्टेहल। इज दैट क्लियर? ऐसा उसने गलती से उसे समझ लिया था। Why did the peddler, question number 9, why did the peddler decline the invitation? पेडलर ने इनविटेशन को क्यों ठुकरा दिया? तो द पेडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन बिकॉज ही हैड स्टोलन 30 kroner फ्रॉम द कॉटेज ऑफ क्रॉफ्टर, क्योंकि वो चोरी कर चुका था, इसलिए उसे डर था। इज दैट क्लियर? कि कहीं कोई ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, क्योंकि मैंने पैसे चुरा रखे हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन? तो यहाँ पर उसके बाद उस पेडलर को बुलाने के लिए आयरन मास्टर की लड़की आती है जिनका नाम रहता है एडला, ठीक है। तो जब वो बुलाती हैं, उनको वो निमंत्रित करती हैं, तो वो मान जाता है पेडलर। क्यों मान जाता है ना, किस वजह से? तो एडलास काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, और पूरा क्वेश्चन ही हमें फिर लिख देना है, व्हाट को रिमूव करके एडलास काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, क्योंकि एडला का जो व्यवहार था वो बहुत काइंड और पोलाइट था, बहुत विनम्र व्यवहार की वो गर्ल थी। इस कारण से जो पेडलर है उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। What doubts did Adela have about the peddler? What doubts did Adela have about the peddler? तो भाई उसको, पेडलर को, पेडलर के बारे में क्या क्या डाउट हुआ था एडला को?
तो एडला समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो इसने चोरी की है या कहीं से भाग कर आया है। तो एडला हैड डाउट्स दैट ही हैड स्टोलन समथिंग और एस्केप्ड, एस्केप मतलब बचकर निकलना, फ्रॉम द जेल, है ना। तो उसने डाउट हुआ उसे कि या तो इसने कुछ सामान चोरी किया है या फिर जेल से बचकर आया है। वॉट डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर ने कैसे अपनी गलती का एहसास किया। तो जब आयरन मास्टर ने को पता चला कि यार ये मेरा पुराना दोस्त कॉमरेड वॉन स्टेहल नहीं है, कैसे पता चला उसे, तो ही रियलाइज हिज मिस्टेक व्हेन ही लुक्ड द पेडलर इन ब्रॉड डे लाइट, मतलब जब दिन में अच्छी सी प्रकाश, अच्छे से प्रकाश में उसने दिन के उजाले में जब उसको देखा पेडलर को, तब उसे पता चला। आफ्टर इज बाथिंग शेविंग, ये शेविंग सही करेंगे, इसमें आर नहीं आएगा, शेविंग एंड वियरिंग गुड ड्रेस। तो जब वो नहाने के बाद, दिन में नहाने के बाद उसने शेविंग भी कर ली, है ना, और अच्छे कपड़े पहन लिए, तब समझ में आया कि यार ये तो वॉन स्टेहल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, वॉट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा करना खुद की, व्हेन इट वॉज क्लीन्स दैट ही हैज़ नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वॉज। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है कि पेडलर ने अपने बचाव में क्या कहा जब उसे पता चल चुका था, इट वॉज क्लियर ना, जब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि ये वो व्यक्ति नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तो द पेडलर सेड दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स गलती, उसने कहा कि देखो ये मेरी गलती नहीं है ना। ही डिड नॉट प्रिटेंड टू बी द कैप्टन, उसने ऐसा कोई बहाना किया भी नहीं कि वो कैप्टन है, कहाँ कहा था उसने, इसलिए उसने ऐसा कह दिया कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि मैं कैप्टन हूँ, ये तो आपने ही सोचा। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। एडला को जब ये पता चल चुका था कि वो जो है वो पेडलर वो वॉन स्टेहल नहीं है, फिर भी वो उससे अच्छा व्यवहार करती रही, ऐसा क्यों। तो एडला स्टिल इंटरटेन्ड, ये इंटरटेन्ड ठीक लिखना है, ऊपर से स्पेलिंग हम देखेंगे क्वेश्चन में से, उसमें है ना ईडी लगा देंगे। तो एडला स्टिल इंटरटेन्ड द पेडलर, एंटरटेन मतलब उसका मनोरंजन करना, उससे अच्छा व्यवहार करना। द पेडलर बिकॉज शी हैड प्रोमिस्ड हिम टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट में पीछे ई भी लगेगा, क्रिसमस विथ, बिकॉज शी हैड प्रोमिस्ड हिम टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हिम, हिम ठीक रहेगा ना यहाँ पे। तो क्योंकि उसने उससे प्रोमिस किया था कि भाई वो उसके साथ ये सेलिब्रेट करेगी, है ना, या उससे देम भी ठीक है क्योंकि इसका मीनिंग हो रहा है क्योंकि उससे प्रोमिस किया था उसने कि वो उनके साथ ये करेगा, सेलिब्रेट करेगा क्रिसमस डे। इज़ दैट क्लियर। तो एडला स्टिल इंटरटेन्ड, इसको सुधारना है, द पेडलर बिकॉज शी हैड प्रोमिस्ड हिम टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ देम, कि वो उनके साथ क्रिसमस मनाएं, ये उसने प्रोमिस कर लिया था इसलिए उसने। और एक और कारण ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि वो उसे इंटरनली चेंज करना चाहती थी, उसका हृदय परिवर्तन वो करना चाहती थी, और अंत में फिर वो कर भी देती हैं ऐसा। ओके चिल्ड्रन, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आप थोड़ी क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो आप अपनी बुक से करेक्ट कर लें, है ना। आप क्वेश्चन देखें उसके नंबर ना देखें मेनली, और क्वेश्चन अपनी बुक से मैच करें। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। तो एडला के लिए फिर वो जब गया था पेडलर तो एक गिफ्ट छोड़कर गया था, तो एडला खुश हुई गिफ्ट देखकर, क्यों। तो एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर बिकॉज इट वाज अ ग्रेट चेंज इनटू अ थीफ, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बहुत अच्छा उसमें परिवर्तन अब हो चुका है, वो पहले चोर था लेकिन अब वो चोर नहीं रहा।
वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वोन स्टेहल? पेडलर ने खुद ने वोन स्टेहल की तरह साइन किए अपने, जो उसने एक लेटर लिखा था उस गिफ्ट के अंदर। तो गिफ्ट क्या था? उसने एक लेटर लिखा था उसमें, और एक चूहेदानी है ना पैक करके उसने गिफ्ट दिया था। तो द पेडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वोन स्टेहल बिकॉज ही ट्राइड टू चेंज हिम इनटू अ गुड पर्सन, क्योंकि वो अब खुद को उसने बदलने की कोशिश की है ना। रिटर्निंग 30 क्रोनर ऑफ द क्रॉफ्टर, वो जो उसने पैसे चुराए 30 क्रोनर वो भी उसने रख दिए थे लौटाने के लिए। इज दैट क्लियर? तो इसलिए अब वो वोन स्टेहल के जैसा ही बनने की उसने कोशिश की है, जैसा उन लोगों ने उसे समझा था। इज दैट क्लियर? तो एक बहुत अच्छा लेसन है और हमें बहुत अच्छा मॉरल मैसेज भी ये देता है ना, कि हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कोई हमारे साथ अच्छा करे तो हमेशा उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और हमें भी उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द टेक्सचुअल एक्सरसाइज and learn them properly.